गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ड एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। यूपी के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा गया, यूपी में संविधान का गला घोटा गया। खुलेआम केंद्रीय मंत्री के बच्चों ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मार दिया। जब प्रियंका गांधी जी वहां गई तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर। लोग कहते हैं आपातकाल, ये इस आपातकाल से बड़ी बात क्या है कि जब कोई वहाँ जाता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 29 घंटे से श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहाँ गिरफ्तार हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, या तो ये यूपी सरकार के बारे में मोदी जी अपने केंद्रीय मंत्री को तुरंत प्रभाव से हटाए, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि योगी सरकार को बर्खास्त करे, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने, दोषियों ने गलत काम किया है उनको दंडित कीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर अल्पसंख्यकों को चुन चुन के जो गोलियाँ मारी जा रही है, कोई गैंगस्टर, ये तो कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी, ये न्यायपालिका तय करेगी भाई कौन गैंगस्टर है। पर एक व्यक्ति जब है ना कि तिवारी जो ब्राह्मण, वो जाके उज्जैन के अंदर समर्पण करता है और यूपी के बॉर्डर में आते इसका इनकाउंटर हो जाता है। इससे बड़ा खुला गुंडागर्दी का राज कहीं नहीं हो सकता। योगी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव के अंदर गुंडागर्दी चरमोत स्तर पर होगी और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के समर्थन में जेल भरो आंदोलन भी करना होगा तो हम लोग करेंगे। ये वही 8 जने थे जिन्होंने लखीमपुर के अंदर किसानों की बागडोर संभाल रखी थी। उनको एक साजिश के तहत जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे ने जिस तरीके से उनका मर्डर किया है, उसके खिलाफ के अंदर हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी उन किसानों से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं मिलने दिया गया। कल रात से लेकर पूरी रात जो एक तरीके से इंटरनेट बंद किया गया, या हमारी आवाज़ दबाने के लिए भारत सरकार ने जो ये घिनौना काम किया है, लगातार यूथ कांग्रेस और NSUI इसके विरोध के अंदर आवाज़ उठाती रहेगी। और आज तो हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, दोबारा अब अगर इस तरीके से किसानों के साथ में कोई बर्बरतापूर्वक हत्या होती है तो भारत बंद कराने का आंदोलन चलाया जाएगा। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती। और हमारे देश की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी जी को जिस तरह यूपी में आंदोलनकारियों से मिलने के लिए, उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा जो है गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई, उसकी घोर निंदा करते हैं। और उनसे मिलने के लिए जब हमारी प्रियंका गांधी जी जा रही थी तो उनको रोका गया, और उनको रोकने के बाद जो है उनको हिरासत में लिया। इसके लिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री को हिरासत में लेने के विरोध में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश महोदय को एक राष्ट्रपति महोदय के नाम जो है ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें यूपी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी अपने पद से तुरंत प्रभाव से हटाने की बर्खास्तगी की मांग की है। आज जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुरा में जो घटना घटित हुई, किसानों की जो नरसंग हत्या हुई, साथ में जब प्रियंका गांधी जी उनको किसानों के परिजनों से मिलने जा रही थी, उनको सांत्वना देने जा रही थी, उस समय योगी सरकार ने और भाजपा सरकार ने उनको रोका, उनकी गिरफ्तारी की, उन्हें जाने दिया। साथ ही कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी जाना चाह रहे थे, किसानों के परिजनों को सांत्वना देना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। हम ये चाहते, बीजेपी ने पूरे देश की हालत खराब कर रखी है। किसान जो अन्न उगाता है, जिसके कारण देश चल रहा है, हम खाते पीते उसकी वजह से हैं, उन किसानों के आंदोलन इतने टाइम से आंदोलन चल रहा है, उनकी कोई सूद नहीं ली जा रही है। और जब किसान अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, तो उनको गाड़ियों से कुचला जा रहा है। यह कहाँ की नीति है? उसके बाद वो घोषणा कर देते कि मुआवजा 45 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी दे रहे हैं। अरे आप कितनों को दे दोगे? आप तो जनरल डायर वाली स्थिति कर रहे हो। कल को आप 100 किसानों को मार दोगे, गोलियां चला दोगे, उसके बाद कह दोगे कि हम तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे रहे हैं। जान की कीमत क्या होती है और किसान क्या होता है, ये आपको क्या ध्यान है? आपने कभी किया ही नहीं। आप गुजरात से रहे हुए, आपने सिर्फ बिजनेस ही देखा है, बाकी बिजनेस आपने भी उनका, किसानों का बिजनेस ही कर रहे हो। अभी आप पूरे देश की गत खराब कर रखी है आपने, और किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उनके पे कोई सूद नहीं ली जा रही है। हमारी यही मांग है NSUI की और यूथ कांग्रेस की, अगर ये जल्दी केंद्रीय मंत्री जी थे, उनके बेटे को दोनों को गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराए। अगर ये नहीं होता है तो हम और यूथ कांग्रेस और NSUI पूरे देशव्यापी हड़ताल करेगी, आंदोलन करेगी। और हमारी पहली मांग तो ये है कि सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा दे दे और योगी सरकार अपना इस्तीफा दे। भगवान सिंह चौर, NSUI अध्यक्ष।